दलित समुदाय को सशक्त बनाने में चंद्रशेखर रावण की भूमिका। जाने कि कैसे चंद्रशेखर रावण ने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक पहलों के माध्यम से भारत में दलित समुदाय के उत्थान और सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय रूप से काम किया। चंद्रशेखर रावण ने भारत में दलित समुदाय के अधिकारों की सक्रिय रूप से वकालत करके और उनके सामने आने वाली सामाजिक असमानताओं को संबोधित करके उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई संगठनों की स्थापना की और दलितों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उनके लिए शिक्षा और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया। अपने राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से उनका लक्ष्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में दलितों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और समावेशिता सुनिश्चित करना था, जो अंततः समुदाय के सशक्तिकरण और प्रगति में योगदान दे। अंबेडकर के प्रयासों का एक प्रमुख पहलू दलित समुदाय को सशक्त बनाने के साधन के रूप में शिक्षा पर जोर देना था। उनका मानना था कि दलितों द्वारा ऐतिहासिक रूप से झेले गए भेदभाव और उत्पीड़न के चक्र को तोड़ने के लिए शिक्षा आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनके बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना था। इन संस्थानों ने न केवल शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किए बल्कि दलित छात्रों में आत्मविश्वास और गर्व की भावना पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे वे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और भेदभाव के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकें। उदाहरण के लिए, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ने ऐसे स्कूलों की स्थापना की जो न केवल शैक्षणिक विषय पढ़ाते थे बल्कि दलित इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के महत्व पर भी जोर देते थे। ऐसा करके उन्होंने दलित छात्रों को अपनी विरासत के बारे में ज्ञान देकर सशक्त बनाया और उनमें पहचान की एक मजबूत भावना विकसित करने में मदद की, जिसने अंततः उन्हें भेदभाव और उत्पीड़न के चक्र से मुक्त होने में सक्षम बनाया। इन स्कूलों ने दलित छात्रों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण भी प्रदान किया, जहां उन्हें जाति आधारित भेदभाव या अलगाव का शिकार नहीं होना पड़ा। परिणामस्वरूप इन छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें समान अधिकारों की वकालत करने वाले सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दलित छात्रों को ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों से लैस करके पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ने सशक्त व्यक्तियों की एक पीढ़ी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और भेदभाव को मिटाने के लिए दृढ़ थे। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर से भी आगे बढ़ गया। सशक्त दलित छात्र, जो अब शिक्षा और आत्म-मूल्य की भावना से लैस हैं, अपने समुदायों में बदलाव के उत्प्रेरक बन गए हैं। उन्होंने नेतृत्व की भूमिका निभाई, जागरूकता अभियान आयोजित किए और साथ ही दलितों को समान व्यवहार और अवसरों की मांग के लिए एकजुट किया। इस जमीनी स्तर के आंदोलन ने गति पकड़ी, जिससे समाज को अपनी गहरी जड़ों वाले पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाने में सफल रही बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक बड़े आंदोलन को प्रज्वलित करने में भी सफल रही। उदाहरण के लिए, एक गांव में मीना नाम की एक युवा दलित महिला ने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने समुदाय में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों को समानता और मानवाधिकारों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप गांव के नेताओं को इस मुद्दे को संबोधित करने और उन नीतियों को लागू करने के लिए मजबूर किया गया जो समावेशिता और सभी के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देती थी। मीना की सक्रियता ने अन्य दलित युवाओं को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा किया। साथ में
उन्होंने दलित समुदाय के साथ होने वाले अन्याय के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन, रैलियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए। उनके अथक प्रयासों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा, उनके संदेश को बढ़ाया और दुनिया भर के व्यक्तियों और संगठनों से समर्थन प्राप्त किया। बढ़ती गति के साथ मीना और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कानून लाने के लिए सफलतापूर्वक दबाव डाला, जिसने जाति आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया और दलित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की। न्याय के लिए उनकी निरंतर खोज दुनिया भर में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आशा और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई। चंद्रशेखर रावण एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मीना की कहानी से प्रेरणा ली। स्वयं एक दलित कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपने समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को प्रत्यक्ष रूप से देखा। समानता की लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित चंद्रशेखर ने अपने साथी दलित कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उन्होंने मिलकर भीम आर्मी का गठन किया, जो एक जमीनी स्तर का संगठन है जो जाति आधारित भेदभाव को चुनौती देने और दलितों के अधिकारों की वकालत करने के लिए समर्पित है। मीना की निडर सक्रियता से प्रेरित होकर चंद्रशेखर और भीम आर्मी सड़कों पर उतरे, दलितों की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाने और न्याय की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन, रैलियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए। उनका मानना था कि शिक्षा और सशक्तिकरण भेदभाव के चक्र को तोड़ने की कुंजी है और इस प्रकार दलित बच्चों और वयस्कों के लिए स्कूल और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। अपने अथक प्रयासों से वे हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ को बुलंद करने और देश भर में दलितों के बीच एकता की भावना पैदा करने में सक्षम थे। चंद्रशेखर और भीम आर्मी के अटूट संकल्प ने उन्हें एक शक्तिशाली ताकत बना दिया, जिसने सदियों से उनके समुदाय को परेशान करने वाले गहरे पूर्वाग्रहों और प्रणालीगत अन्याय को चुनौती दी। महान देश बनता है ऐसे जुझारू लोगों से जो अपने स्वार्थ को पीछे रखकर समाज का सोचते हैं। आज इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।